है ना। चलो देखो देखो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबाइलिटी, ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये सब हो गया ना। रेजिस्टेंस, पावर, ये भी हो गया। उस पर वो लिखा हुआ था रिकॉर्डिंग थ्रू हेड सीट लिखा था, देखे थे। इसके बाद कंडक्टिविटी, कार्बन कोड हट गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, वैसे 10th में डिराइव करे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, लेकिन फिर भी एक बार हम करा देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखो बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो नहीं तीन। एक सीरीज और दूसरा पैरेलल और तीसरा आता मिक्स्ड, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिले हों, ठीक है, तो वो भी एक होता है। तो अभी सीरीज का देखते हैं। कंसीडर 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर के लिए बात करते हैं। आप चाहो तो n रजिस्टर के लिए बाद में लिख लो या फिर कुछ भी कर लो। ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, कंसीडर 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये तुम्हारे पार्ट में है इसलिए देख लो। विद कनेक्टेड विद अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल V। 3 रजिस्टर हैं। रजिस्टर का सिंबल ये होता है। रजिस्टर वो डिवाइस होती है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। करंट को क्या करती है, अपोज। तो रजिस्टर इज अ डिवाइस विच अपोजेज द करंट। तो एक का रेजिस्टेंस R1 एक कुछ ज्यादा अपोज कर रहा होगा, दूसरा कम कर रहा होगा, तीसरा और कम कर रहा होगा, कुछ ऐसे होगा। 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी है तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आर सेम। करंट और सेम कहीं से हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितनी चार्ज इधर जाएंगे उतनी चार्ज इधर वापस आएंगे। तो इधर भी करंट सेम आई, इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम। सिंपल सी बात ये समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने कोई चीज जोड़ी है तो सभी रजिस्टर पे सभी जगह पे करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी लगा दे तो यहाँ पे 3 वोल्ट का मान लो पोटेंशियल आ रहा, वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी बता रहा, 3 बता रहा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कहीं गया नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है। इसका पोटेंशियल कुछ नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल इतना क्या हुआ, कम। तो बाकी बच्चा आगे जाएगा, तो आगे बताओ कितना जाएगा, 7। फिर आगे मान लो यहाँ 4 चला गया तो यहाँ कितना बचा, 3। 4 3 7 3 10। जितना यहाँ से आएगा वो उतना ही तो ड्रॉप होगा, अपने मन से ज्यादा तो वो नहीं जाएगा। इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल है, V नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 from Ohm's law V equals to IR, then V net equals to IR net। अगर नेट की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा, नेट। करंट I क्यों लिखी, क्योंकि करंट सभी जगह क्या होगी, सेम। V1 की जगह बेटा क्या लिखेंगे, IR1। I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट सभी जगह I है। V2 की जगह क्या लिखेंगे, IR2, और V3 की जगह क्या लिखेंगे, IR3। पुटिंग वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन एबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में V1, V2, V3 और बाकी V नेट की वैल्यू रख दें तो वो IR नेट इक्वल्स टू IR1, IR2, IR3। टेकिंग I एज कॉमन, I को कॉमन कर लिया जाए, IR नेट इक्वल्स टू I कॉमन कर लिया जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I कैंसिल हो गया। तो जो नेट रेजिस्टेंस है R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो 3 रजिस्टर जब जुड़े होंगे तब नेट रेजिस्टेंस ये आएगा। मान लो 3 ना हो और भी आगे 4 5 6 n नंबर ऑफ रजिस्टर जुड़े हों, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर जुड़े होंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, नोट करो। हो गया। चलो देखो
इसके बाद सीरीज के बाद पैरेलल। सीरीज में एक चीज और, सीरीज में एक रजिस्टर के बाद दूसरा शुरू होता है, दूसरे के बाद तीसरा शुरू होता है, और यहाँ पे कोई करंट का डिवीजन नहीं होता, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलते हैं। दूसरा पैरेलल वाला देख लो। देखो पैरेलल में 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, वहीं से हम एक रजिस्टर लगाएंगे, वहीं से दूसरा रजिस्टर लगाएंगे, वहीं से क्या लगाएंगे, तीसरा रजिस्टर लगाएंगे। मान लो कंसीडर 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 connected with a source of battery having potential V volt. The current flow through the battery is I, and at that point the current divide, यहाँ पर क्या होगी, करंट डिवाइड होगी, क्योंकि देखो एक इस जगह इस तरफ करंट I के जाने के बाद 3 रास्ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस इधर मान लिया कि करंट I1 जा रही, इधर I2 जा रही और इधर करंट I3 जा रही है। नेट आगे जाने के बाद जितनी करंट बैटरी से निकलेगी वही करंट तो बैटरी के अंदर जाएगी, ये हो गया I। पैरेलल में एक चीज, जैसे कि सीरीज में करंट सेम होता था, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल आर सेम, तो इन ऑल द 3 रजिस्टर द पोटेंशियल इज सेम, दैट इज V, V एंड V। देन अच्छा, जितनी करंट यहां से जाएगी वही तो आगे जाके डिवाइड होगी। देन फ्रॉम आप लिख सकते हो किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के करंट के नियम से I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जितनी करंट यहां से निकली उतनी तो आगे जाके डिवाइड होगी। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर बेटा क्या होगा, V अपॉन R। अगर नेट करंट है तो रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा, नेट। अगर नेट करंट है तो रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा, नेट। और I1 बराबर बताओ क्या लिख दे, V अपॉन R1। V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभी जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। इसी तरह I2 बराबर क्या लिख दे, V अपॉन R2। I3 बराबर क्या लिख दे, V अपॉन R3। कोई दिक्कत। पुटिंग वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3, दिस इज अ नेट रेजिस्टेंस। V upon R net is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। V को कॉमन कर लिया जाए और कैंसिल कर लिया जाए तो 1 अपॉन R net इक्वल्स टू कितना आ गया, V कॉमन एंड कैंसिल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लो 3 ना लगे हों और भी रजिस्टर लगे हों तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन R। ठीक, ये किसका कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। ये क्या है, नेट रेजिस्टेंस। 3 को जोड़ोगे तो नेट कितना आएगा। एक चीज और, जब पैरेलल में कोई चीजें जुड़ी होती हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल से कम आता है, और सीरीज में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से ज्यादा आता है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ था, प्लस। ठीक, वैसे जब आएगा तो देखेंगे। अभी ये पैरेलल का डेरिवेशन है, लिख लो। ओके, चलो देखो, सीरीज पैरेलल का भी हो गया है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी कल करा दिया है ना, सेमीकंडक्टर, मेटल और इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हमें सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेल, नया टॉपिक है ये। अब सुने इधर, सेल। सेल तो सिंपल आप जानते भी होंगे, ये किसका सिंबल है, सेल का, लेकिन ये बहुत पहले पढ़े थे, आज थोड़ा सा कुछ नया पढ़ते हैं। सेल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज फ्लो करते हैं उसमें क्या रेजिस्टेंस नहीं होता होगा, अपने मन से जनरेट हो जाता प्लेटों के बीच में, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक अपने मन से रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, उसको क्या बोला गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल है ये पूरी सेल ही,
लेकिन उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। उस स्मॉल आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल है तो सेल का ईएमएफ होता है जब तक हम किसी से कनेक्ट नहीं करते, तो इसका ईएमएफ कितना है, ई। ईएमएफ कितना है, ई, कैपिटल ई। मान लो ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया गया, मान लो कुछ भी जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, उसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ठीक, अब सुनो, जो यहाँ पे अच्छा ईएमएफ और पोटेंशियल में खास डिफरेंस नहीं है, अभी दोनों को सेम मानो, लेकिन डिफरेंस जो है वो हमने बता दिया। ईएमएफ तब होता है जब करंट फ्लो नहीं होती है, और ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल। ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से नापते हैं। ईएमएफ की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज तब होता है जब वहां पे करंट फ्लो कर रही हो, मतलब सर्किट क्लोज हो। और वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल को हम किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ईएमएफ है ई, ई बराबर जो यहां से करंट निकली बैटरी से और दोनों रेजिस्टेंस का ऐड कर दें, एक तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ई इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये सेल के चीजों को हम डिराइव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये पता करें कि एक उसमें एक जो सेल है उससे कितनी करंट निकलेगी, तो नेट करंट इक्वल्स टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस जो किसी ने लगाया नहीं, अपने मन से जनरेट होता है। मान लो दो प्लेटें हैं, उनके ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन 100% इधर से इधर अपने मन से फ्लो होना शुरू होंगे, उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी यहीं पे देखो, E बराबर इस वाली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन इसको, E बराबर आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर लिख सकते। अच्छा, आई कैपिटल आर, यहां से करंट आई जा रही, आई कैपिटल आर मिलके बेटा क्या होगा बताओ, पोटेंशियल होगा कि ईएमएफ होगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रही ना, तो पोटेंशियल। E इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस पोटेंशियल V, तो E माइनस V इक्वल्स टू आई स्मॉल आर, आई स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी, या फिर स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आई। वी बराबर क्या जानते हो, आई आर, तो आई बराबर क्या जानोगे, वी अपॉन आर। स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई आर। एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का, वहां पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला यूज करेंगे वो यही वाला यूज करेंगे, यहीं से एक डिराइव होके फार्मूला और आता वो यूज करेंगे। तो R बराबर अगर हम लिखना चाहें तो E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। ये फार्मूला प्रैक्टिकल में भी यूज होगा। ठीक, तो ये बस यहाँ पे एक सेल था, सेल के बारे में हमें नेट करंट पता करनी थी कितनी जाएगी। उस सेल का स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, बस अभी लिख लो इतना, हो गया। चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल में डिफरेंस बता ही दिया हमने। ठीक है, अभी बताया और उसके पहले क्लास में भी हमने बताया था। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आता है, सीरीज और पैरेलल वाला। चलो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके बाद एक दिन का लेक्चर और बनेगा और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 100%। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सुनो इधर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ सेल ऐसा होगा, एक सेल, और सेल अकेला तो होगा नहीं भैया, छोटे बच्चे नहीं हो कि केवल ऐसे सेल जोड़ दो, एक बन गया, फिर इसके बाद बगल में ऐसे दूसरा जोड़ दिया, दूसरा बन गया, फिर तीसरा जोड़ दिया, ऐसे ना, ये नहीं।
ये 10 तक की बातें हो गई। 12th में एक सेल है, उसके बाद उसमें क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल है तो उसका ईएमएफ होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना, स्मॉल आर। आप इसको एक डब्बे में बंद कर दे ताकि ये समझ में आए कि ये एक ही सेल है, वही सेल है, उसी सेल के बारे में। उसके बाद दूसरा सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी। आइडेंटिकल सेल है, देयर आर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, 2 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, एन नंबर लगे हुए हैं, ठीक। और इसको हमने जैसे टॉर्च में नहीं पड़ता, एक सेल फिर उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जलाते हैं, है ना, 3 या 4 भी पड़ते हैं, ठीक। तो इसको हमने कैप बल्ब से जोड़ दिया, मतलब कैपिटल आर रेजिस्टेंस बल्ब नहीं, वो तो हम समझाने के लिए बस बोल रहे हैं, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दें, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमें यही पता करना है, वी हैव टू फाइंड नेट करेंट। हमें क्या पता करना है, नेट करेंट पता करना है। नेट करेंट अगर तुम्हें पता करना है, आई नेट की वैल्यू पता करना है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस। 2 चीजें तुम्हें आनी चाहिए। एक क्या आना चाहिए, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब देखो नेट ईएमएफ कैसे पता करेंगे, मुझे ये बताओ, अगर हमने 5 वोल्ट का सेल लगाया, उसी के ऊपर 5 वोल्ट का और लगाया, फिर 5 वोल्ट का लगाया, कितना वोल्ट बन गया, 15। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती, पोटेंशियल नहीं, तो पोटेंशियल ऐड होते चला जाएगा। लेट सपोज दिस हैविंग एन नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल है, एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कंसीडरेशन स्टार्टिंग में जो हम बोल रहे हैं मुझसे वो चीज़ लिखते रहिएगा, ठीक है, जब वीडियो देखना तब, अभी तो नहीं, अभी इधर सुनो। अच्छा, नेट ईएमएफ पता करना है हमें, नेट ईएमएफ ई नेट से डिनोट कर दिया। मुझे ये बताओ, एक सेल का ईएमएफ ई, दूसरे सेल का ई, तीसरे सेल का ई तो 3 4 ई 5 ई, एन सेल का तो एन ई, एन ई। कितने नंबर ऑफ सेल हैं, कैपिटल एन से डिनोट कर दो, या फिर स्मॉल से ही कर दो, किसी कोई दिक्कत नहीं, चलो स्मॉल से कर लेते हैं, कोई दिक्कत। नेट ईएमएफ समझ में आया। नेट रेजिस्टेंस देखो, नेट रेजिस्टेंस मुझे ये बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में है ना, तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्मॉल आर, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पहले लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर प्लस आर एंड सो आर एन टाइम्स, तो कितना हो गया, एन स्मॉल आर। लेकिन एन स्मॉल आर के साथ ये सीरीज में ही तो है कहीं। अच्छा, सीरीज पैरेलल कैसे डिफाइन करोगे, अगर कहीं पे करंट डिवाइड हो रही तो पैरेलल, अदरवाइज सीरीज। तो यहाँ कहीं करंट डिवाइड हो रही क्या, नहीं, तो ये सीरीज है, तो सभी आर जोड़े तो एन आर, उसमें से एक और आर जोड़ा तो कैपिटल आर। तो नेट रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया इधर, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का एन आर, तो एन और स्मॉल आर तो क्या निकल के आया, इंटरनल, और उसके बाद सीरीज में एक एक्सटर्नल भी तो जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या लिख दे, प्लस कैपिटल आर। फॉर नेट करेंट, अगर मुझे नेट करेंट चाहिए तो नेट करेंट इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ बेटा कितना है, एन ई, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये इस सेल की क्या होगी, नेट करेंट। अब ये आपका बेसिक फार्मूला आ गया, इससे जो आपको फाइंड करना हो फाइंड कर सकते, ठीक है, नोट कर लो, हो गया। चलो इसके बाद देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया बेटा, इसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का करें। अब देखो, हम एवरेडी का सेल लेके आए हैं, ऐसे जोड़ दिया और उसके बाद ऐसे जोड़ दिया, उसके बाद ऐसे जोड़ दिया। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस था। एक बार एवरेडी के सेल लेके आए थे हम,
एक बार ऐसे जोड़े थे, एक बार वही सेल ऐसे जोड़ा है। अरे यार सीरीज में है पैरेलल, कोई बढ़िया बताओ, तो हमको भी पता है सीरीज होगा या पैरेलल होगा। हाँ मेन तो यह है, इनको जब जोड़ेंगे ना, मान लो ये एक बल्ब एक जो है वो 3 वोल्ट का है, तो इसका जो नेट हमें पोटेंशियल मिलेगा वी नेट, वो कितना होगा, सेम ही होगा, 3 वोल्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो नेट कितना मिलेगा, 9 वोल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत, बस ये चीज माइंड में रखना, ठीक। बताओ, ठीक। इसके बाद देखो, अब पैरेलल वाला हमें डिराइव करना, अभी सीरीज वाला कर लिए, तो रियल में हम क्या कर रहे हैं ये समझ आ रहा है। रियलिटी में ये तो रियलिटी बताई, इसके पहले जो पार्ट पढ़े तो थ्योरी पढ़ रहे थे, अब रियलिटी देखो। हमने एक सेल जोड़ दिया ऐसे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है स्मॉल r, आइडेंटिकल सेल है E। अभी कभी कभी जरूरी हम बराबर सेल को जोड़े, एक बड़ी जोड़ दे एक छोटी जोड़ दे, तो कुछ और आता है, वो जब क्वेश्चंस कराएंगे तब कराएंगे। उसके बाद हमने दूसरी सेल जोड़ी, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना है, स्मॉल r, आइडेंटिकल सेल है तो इसका EMF कितना E, और भी बहुत सारी जोड़ दी। इसके बाद इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से ऐड कर दिया, ठीक। फिर हमें इसमें वी हैव टू फाइंड नेट करेंट, हमें क्या पता करना है, आई नेट की वैल्यू पता करनी है, नेट करेंट। नेट करेंट किससे डिनोट करते हैं, आई नेट। तो देखो पहले तो पता करें, क्योंकि आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई नेट इक्वल्स टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF देखो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो हमारा नेट EMF होगा ई नेट, वो क्या होगा, चाहे जितने सेल जोड़ दो होगा ई ही। अगर 3 वोल्ट का है, तुम चाहे जितने सेल पैरेलल में जोड़ दो कितने होगा, 3 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में है। इसके बाद नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात किया है, तो 1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r n टाइम्स। सभी चीज़ों को n बार जोड़ोगे तो 1 अपॉन r नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n अपॉन r नेट, नहीं n अपॉन r, तो r नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r अपॉन n। कोई दिक्कत, ये नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो जरा, टोटल रेजिस्टेंस पहले यहां पे कितना लगा, R अपॉन N, उसके बाद एक सीरीज में कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस R अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल R। ये तुम्हारा क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस मतलब R नेट की वैल्यू। फ्रॉम डेफिनेशन नेट करेंट इक्वल्स टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF बेटा कितना है, आई नेट इक्वल्स टू नेट EMF E ही है, लेकिन नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल R। आई नेट इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस n कैपिटल R, और अपॉन n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन n चलो लिख भी लेते हैं। आई नेट इक्वल्स टू, ये n एकदम ऊपर चला गया, NE स्मॉल r प्लस n कैपिटल R। ये हमारा क्या निकल के आ गया, नेट करेंट। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, नोट करो।